हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत धुआंधार चल रही होगी। तो सभी छात्रों का तहे दिल से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं एक और शानदार क्लास में। बच्चों आज की क्लास बहुत छोटी होगी लेकिन बहुत घातक होगी, क्योंकि बच्चों आज की जो हम क्लास लेकर के आए हैं ये मुहावरे से संबंधित है। यहाँ आपके पेपर में बच्चों 4 मुहावरे दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको उनमें से केवल बच्चों एक लिखने के लिए आपको आता है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और आज उन्हीं हम मुहावरों के बच्चों बात करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 फरवरी में पूछा जाएगा। तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की। तो आप देख रहे हैं क्लास 12 में हिंदी 2025 लोको पंक्तियां एवं मुहावरा। तो बच्चों इसमें आपको जितने भी 4 क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिनमें से आपको 2 नंबर यहाँ से बच्चों पूरे क्या होंगे, आपके 100% पक्का बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे बच्चों आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना। तो अपने पैरों पर बच्चों अगर कहा जाए खड़ा होना तो इसका मतलब ये होता है स्वावलंबी होना। क्या होता है बच्चों, अगर इसका हम देखेंगे तो एक शब्द में आपसे कह सकते हैं स्वावलंबी। ठीक, स्वावलंबी होना। ठीक है, होना ये हो गया। अगर यहाँ हम वाक्य प्रयोग की बात करें बच्चों तो वाक्य प्रयोग में जैसे आपसे कह सकते हैं कि आज कल लड़के की शादी तभी करनी चाहिए बच्चों। आजकल लड़के की शादी शादी तभी करनी चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो इसका हम वाक्य प्रयोग में यही लिख सकते हैं आजकल आजकल लड़के की शादी लड़के की शादी लड़के की शादी तभी तभी करनी चाहिए करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तभी करनी चाहिए चाहिए जब वह अपने पैरों पर, आप कह सकते हैं आगे, जब वह अपने पैरों अपने पैरों पर खड़ा हो सके खड़ा हो सके। ठीक, तो सभी से आ, मतलब बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हम बात करें ये हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी अब की बार भी ये प्रश्न आपसे पूछेगा 2025 के पेपर 24 फरवरी में। तो आप जा करके ऐसे ही क्या करना है बच्चों, लिख देना है कि आजकल के लड़के की शादी तभी करनी चाहिए जब वह अपने पैरों पर क्या हो सके बच्चों, खड़ा हो सके। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना होता है। अगर कोई कहा जाए कि अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थ क्या होता है बच्चों, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक, सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना, ये अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है। क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना उल्लू भी सीधा करने में लगे रहते हैं, अर्थात अपना काम निकालने में रहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे बच्चों, आज का सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है। कह सकते हैं कि आज कल आजकल सच्चा, ठीक है बच्चों, सच्चा मित्र मिलता मिलता ही कहाँ है, ही कहाँ है। आजकल देखा जाए तो सच्चा मित्र नहीं मिलता है, कोई विश्वासी पात्र नहीं मिलता है। सब अपना उल्लू सीधा करने को सोचते हैं। सब सब अपना उल्लू सब अपना उल्लू सीधा सीधा करने को सोचते हैं। सभी
लोग क्या करते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने को ही सोचते हैं, बल्कि किसी को भी ये नहीं समझते हैं कि यार इसका काम हो जाए। तो ये क्वेश्चन बच्चों दूसरा रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक, अगला प्रश्न। अगला ये बच्चों जितने भी हमने आपको शुरू में बताए कि जितने भी वाक्य प्रयोग आज हम आपको लोग के लिए कह सकते हैं मुहावरे लेकर के आए हैं, हर साल ये पेपर में पूछा जाता है, यानी आपकी बार भी ये पेपर में आपके क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ईद का चांद होना। क्या बच्चों? ईद का चांद होना कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आप इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत दिन या दिनों बाद, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, दिखाई देना। क्लियर? ये होता है ईद का चांद होना। अब अगर इसका हम वाक्य प्रयोग की बात करें बच्चों, तो वाक्य प्रयोग का मतलब कहो मित्र, आप कह सकते हैं कहो मित्र, कहो मित्र अब तक कहाँ रहे, अब अब तक कहाँ रहे। कहो मित्र अब तक कहाँ रहे, तुम तो ईद के चाँद हो गए, तुम तो ईद ईद के चाँद, ठीक, ईद के चाँद हो गए, ईद के चाँद हो गए। तो ये रहा बच्चों आपका ईद का चाँद होना। समझ में आया अच्छे से आपको? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है बच्चों जरा समझ। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि दोहरा लाभ होना, एक लाभ के बजाय दो लाभ हो जाए, वही होता है कि आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब आम तो आपने ले लिया और गुठलियां जो बच्चे उसको फेंक देते, लेकिन उसका भी आपको क्या मिल गया, मोल मिल गया। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मतलब दोहरा दाम, लाभ होना। आप लिख सकते हैं इसका अगर देखा जाए तो दोहरा दोहरा लाभ हो। ठीक है बच्चों, दोहरा लाभ होना। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जी बिल्कुल। तो अगला अगर इसका हम वाक्य प्रयोग देखें बच्चों, तो वाक्य प्रयोग में आप क्या लिखेंगे, अखबार पढ़कर उसकी रद्दी बेच दिया करो। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अखबार अखबार पढ़कर 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 अखबार पढ़कर उसकी आ, उसी की रद्दी, ठीक है, रद्दी कागज या पेपर, कह सकते हैं रद्दी पेपर, पेपर को बेच दिया करो, को बेच दिया करो, बेच दिया करो। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम, इसीलिए कह सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है बच्चों, गुठलियों के दाम, ये हो गया आपका। समझ में आया? तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है कि उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना। तो आप ये जरा समझिए कि उल्टी गंगा बहने का मतलब क्या हो सकता है। आप जरा दिमाग लगाइए, उल्टी गंगा बहना। तो इसका अर्थ ये आप कह सकते हैं कि परस्परा से हटकर कार्य करना। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि परंपरा से हटकर कार्य करना। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ से इसका एक अर्थ देखा जाए तो आप यही तो लिखेंगे, परंपरा। ठीक है, आपकी जो परंपरा है, परंपरा से हटकर, परंपरा से हटकर, से हटे कर, परंपरा से हटकर कार्य करना, कार्य करना। तो कार्य करना, इसका मतलब यही होता है कि जैसे अगर आपके घर में कोई चाचा जी है ना, तो आप जैसे कह सकते हैं कि चाचा के ऊपर हुक्म चलाकर। ठीक है बच्चों, आप यही तो लिख सकते हैं कि चाचा, चाचा के ऊपर, के ऊपर हुक्म, हुक्म चलाकर,
चला कर, चाचा के ऊपर हुक में चला कर क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? क्यों उल्टी उल्टी गंगा उल्टी गंगा बहा रहे हो? क्लियर। तो चाचा के ऊपर हुक्म चलाकर क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? क्लियर बच्चों। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, लिखा है कि ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, ये भी आपको बच्चों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल आपके पेपर में पूछा गया है कि ना रहेगी बांस और ना बाजेगी बांसुरी। क्लियर बच्चों। देखिए बच्चों, तो जैसे यहाँ लिखा है ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, अगर जिसे कहा जाता है बच्चों कोई झगड़ा का कारण बनता है, जैसे आपके घर में किताब है या मोबाइल है, या अदर कोई भी चीज है, तो जो झगड़ा का कारण बन रही है तो आप उसको नष्ट कर दीजिए बिल्कुल। तो ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, तो इसका आप एक शब्द में आप यही कह सकते हैं, झगड़े को समूल नष्ट करना। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं झगड़े झगड़े को झगड़े को समूल समूल नष्ट करना। ठीक, समूल नष्ट करना मतलब कि बिल्कुल आप उसको जड़ से ही क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। जिससे अगर आपसे वाक्य प्रयोग में अगर कहा जाए बच्चों, ये लिख सकते हैं कि यदि यह पुस्तक की झगड़े का कारण है। यहाँ आप लिख सकते हैं यदि यह पुस्तक ही झगड़े का कारण झगड़े का कारण कारण है तो तो मैं इसे फाड़ कर मैं इसे मैं इसे फाड़ कर मैं इसे फाड़ कर फाड़ कर फेंक देता हूँ फेंक देता हूँ फेंक देता हूँ। ना रहेगी बांस ना रहेगी बांस ना रहेगी बांस ना बाजेगी ना बाजेगी बांसुरी। ठीक, बांसुरी। क्लियर, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। आगे देखा जाए बच्चों, अगला हाथ पीला करना। क्या लिखा है बच्चों, हाथ है पीला करना। तो हाथ पीला करने का मतलब क्या होता है, विवाह करना। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना बच्चों, विवाह करना। हाथ तभी पीला किया जाता है जब किसी की क्या होती है, शादी होती है। ठीक है, क्या होती है, शादी होती है। विवाह करना, तभी तो आपका हाथ पीला होगा। कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए। आप लिख सकते हैं कमला ने अपनी अपनी पुत्री के हाथ पीले पीले कर दिए। कमला ने अपनी पुत्री के हाथ क्या कर दिए, पीले कर दिए। समझ में आ गया बच्चों। अगला आपका है नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना, वश में करना। इसको आप लिख सकते हैं कि वश में वश में करना वश में करना। समझ में आया बच्चों कि जब कोई भी, जैसे कहा जाए कि आप पति होते हैं पत्नी होते हैं, वे एक दूसरे के क्या होते हैं, वश में हो जाते हैं, तो वही कहा जाता है कि वश में करना। इसका अगर हम अर्थ देखा जाए, अनेक महिलाएं अपने, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं अनेक महिलाएं। ठीक है, अनेक महिलाएं अपने अपने पतियों को, कह सकते हैं कि पतियों को अपने पतियों को नाक में नकेल डाल देती हैं। नाक में नकेल नकेल डाल देती है, जो कह सकते हैं कि अपने बस में कर लेती हैं। तो बच्चों, ये आपके सारे वाक्य प्रयोग कहा जाए कि मुहावरे हैं,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगर उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और बच्चों एक दो बार आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका जो पेपर होगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर एक भी बाहर क्वेश्चन गया तो आप इस चैनल को डिलीट कर देना बच्चों। ठीक, तो अब सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट बच्चों जरूर कीजिए वीडियो कैसे लगी। तो बच्चों आप सब से बहुत बहुत उम्मीदें हैं बच्चों, आप सबका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलेगा तो हम भी एक गरीब घर से बिलोंग है बच्चों, कोशिश यही रहेगी आप लोग को अच्छा सा पढ़ाने का। तो बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।